मॉर्निंग ट्रेडर, स्वागत है आपका आज की एक और ऑयल एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ऑयल मार्केट में जो है हमें कंटिन्यूसली एक बेरिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है, राइट। मार्केट फिर से नीचे गिर रहा है। अभी बीच में थोड़ा सा मार्केट में उछाल आया था, थोड़ा ऊपर गया, बट फिर से मार्केट में जो है एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें वापस से नीचे की तरफ देखने को मिला है। फिर मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आ गया है। अगर मैं कल की बात करूं तो मैंने आपसे कल ही कहा था मार्केट में आपको एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिलेगा, राइट। मार्केट यहाँ पे था, ये हमारा एक लेवल था। देखो मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, ऊपर मार्केट 67.25 तक गया, और यहाँ से मार्केट ने वापस से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया। मार्केट ने ये वाला सपोर्ट लेवल भी ब्रेक कर दिया, 66.50 वाला या 54 वाला। देखो ये फिर ब्रेक किया, देखो ब्रेक करके मार्केट नीचे आया। एंड मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा या इसका रिस्पेक्ट करके ये नीचे आएगा, तो यहाँ से हम मार्केट को जो है वो ये वाला सपोर्ट लेवल यानी कि ये 65 का जो लेवल है, यहाँ तक हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा मार्केट ने जो है वो हमें 65 तक का लो शो किया है। मतलब आप ये समझो कि मार्केट जो है वो 66.60 या 55 ही आप ले लो, यहाँ से मार्केट ने 65 तक का यानी कि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट तक का मूवमेंट जो है हमें मार्केट ने शो कर दिया है। 65 का मैंने आपको लेवल बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो 65, और अगर 65 का लेवल ब्रेक करेगा तो आप 64.80 या 64.50 तक मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मार्केट ने देखो 65 तक का लो शो किया, फिर यहाँ से मार्केट ने जो है वापस से ऊपर गया, और वापस से मार्केट ऊपर जाके देखो वापस से एक रिवर्सल लिया है, मार्केट ने एक पुल बैक लिया है। तो मार्केट जो है वो देखो ऐसे लेवल पे यहाँ पे अपने सारे मूवमेंट्स देखो यहाँ शो कर रहा है। अब ये मार्केट देखो कंटिन्यूसली नीचे जाते जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक तो ओपेक ने अपने डिसीजंस लिए हुए हैं। ओपेक जो है वो अपने सप्लाई उन्होंने बोला है कि वो बढ़ा रहे हैं, अपने सप्लाई अप्रैल से बढ़ाएंगे। प्लस उन्होंने एक चीज ये भी कर दी है, ओपेक ने ये डिसीजंस लिया है कि उन्होंने अपनी जो प्राइस है, जिस प्राइस पे वो ऑयल प्रोवाइड करेंगे, क्रूड ऑयल प्रोवाइड करेंगे, वो उन्होंने कम कर दी है। हाँ, ये एक चीज इंपॉर्टेंट बात है, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो आप। जब ओपेक ने देखो अपनी ऑयल प्राइसेस कम कर दी है, तो यानी कि लोग जो है वो ओपेक से ज्यादा ऑयल खरीदेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइसेस कम की है। अब ओपेक ने अपनी प्राइसेस जो है वो कम की है, $0.40 के अराउंड जो है उन्होंने अपनी प्राइसेस में प्राइस को घटाया है। पर ये यूएस के लिए नहीं है। यूएस को तो वो वही सेम रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, यूएस के लिए उन्होंने अपनी प्राइसेस कम नहीं करी है। अब हालांकि एक चीज आप समझो, यूएस के पास भी अपने ऑयल रिजर्व्स हैं, बट ऑब्वियसली यूएस जो है वो भी ओपेक से लेता है, प्राइसेस लेता है। आई मीन लाइक ऑयल लेते हैं वो लोग, वहां से भी इंपोर्ट कराते हैं। अब यूएस के लिए उन्होंने प्राइसेस जो है वो कम नहीं की है, बाकी दूसरी कंट्रीज के लिए की है। अब एक चीज आपको समझो, जब दूसरी कंट्रीज के लिए की है, दूसरी कंट्रीज ओपेक से लेंगी, और ओपेक के अलावा और कौन सी है, यूएस है। यूएस से जो है वहां से भी ऑयल इंपोर्ट होता है। अब अगर यूएस जो है वो अपना ऑयल अगर महंगे दामों में देगा, तो फिर यूएस से कोई लेगा नहीं, ओपेक से ही लेगा। और वैसे ही यूएस जो वो ट्रेड टेरिफ वॉर की सिचुएशन में उलझा हुआ है। अब अगर मान लो कि वो उनसे अगर ऑयल भी लेना अगर मना कर दिया, मतलब जो दूसरी कंट्रीज है अगर मान लो वो यूएस से ऑयल लेने के लिए भी मना कर रही है, या हाई प्राइसेस पे ऑयल नहीं लेंगी वो यूएस से, और या फिर अगर यूएस मान लो अपने प्राइसेस में, ऑयल प्राइसेस में अगर कोई भी गिरावट नहीं लाता है, तो आप खुद सोचो कि यूएस को पहले ही कहीं ना कहीं एक तरीके से नुकसान तो हो ही रहा है ट्रेड टैरिफ के चक्कर में। क्योंकि अगर वो अपनी इंपोर्ट प्राइसेस ही, अगर अपने इंपोर्ट टैरिफ्स ही अगर बढ़ाते रहेंगे, तो अपने इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली उस वजह से तो उनके ट्रेड बैलेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और दूसरी कंट्रीज उनसे वैसे ही डील नहीं कर रही है, और दूसरी कंट्रीज भी यूएस पे टैरिफ लगा रही है। और वहीं ऑयल में भी यही सेम चीज हो जाएगी, क्योंकि ऑयल का फिर कोई वहां पे ट्रेड नहीं होगा यूएस से, क्योंकि यूएस पहले हाई प्राइसेस में दे रहा है। तो वहां पे भी एक और उनको नुकसान झेलने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न वाला पॉइंट है। अब इस वजह से जब सप्लाई बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली उस वजह से प्राइसेस में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है। अब सपोर्ट की देखो बात करें, मैंने आपको बताया था 65 का इंपॉर्टेंट है लेवल। यहाँ पे हमने पहले भी
मार्केट को एक पुल बैक करते हुए देखा था। अभी मार्केट फिर कोशिश कर रहा है पुल बैक करने की। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए 66.50 का पाइवट है, ठीक है। मार्केट अभी 65.60 चल रहा है, ऑलमोस्ट अभी जो है वो 100 पॉइंट का थोड़ा सा अभी हमें देखने को मिल रहा है। अगर 66.50 को ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको 67 और 67.60 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो 67.50 या 70 तक का आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसके अदर सिनेरियो की बात करूं, जैसे वैसे भी हम देख ही रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, राइट। तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक आपको पहले सपोर्ट दिखेगा आपका ये 66.30 का है। एंड फिर उसके बाद आपको ये 65 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। और अगर 65 का लेवल भी अगर ब्रेक करके और नीचे जाता है तो आप 64.80 भी देख सकते हैं और फिर 64 का भी लेवल आप देख सकते हो आज के मार्केट में, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है कि मार्केट हमें किस तरीके का मूवमेंट शो करता है, क्योंकि यहां से मार्केट ने काफी बार पुल बैक लिया है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 65 का। तो देखते हैं कि मार्केट अभी किस तरीके से ऐसे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। आई होप आपको ऑयल मार्केट को लेके आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट ऑयल एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।